किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी। आज हम आपको बताने के लिए जुड़े हैं कि अमरूद में किस तरह हम अच्छी प्रूनिंग करके अच्छा फल ले सकते हैं। अमरूद का आपको जो बाग दिख रहा है पीछे, अमरूद के बाग में खड़े हुए हैं। आज हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। किसान भाइयों का सवाल होता है कि अमरूद में प्रूनिंग कब करनी है, ठंड का फ्रूट लेने के लिए कब प्रूनिंग करनी है, बरसात का फल लेने के लिए कब प्रूनिंग करनी है। तो आपको जैसा पता है कि हम दो बार अमरूद में फल लेते हैं, कि आपको एक बार बरसात में फल लेते हैं और एक बार हम फल लेते हैं ठंड में। तो ज़्यादातर किसानों का ये रहता है कि दोनों फसल लेनी है, लेकिन बरसात में क्या होता है, ज़्यादातर जो आपकी फसल है वो फ्रूट फ्लाई के अटैक के कारण ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या तो आप हम जो कह देते हैं फ्रूट काना हो जाता है, या फ्रूट ख़राब हो गया, उसमें कीड़े हो गए। इस तरह की जो समस्या आती है फ्रूट फ्लाई के कारण आती है। तो अगर आपको बरसात का फल लेना है तो आपको अमरूद की कटिंग फरवरी में करनी होती है। अगर आपको बरसात का फल नहीं लेना है, ठंड का फल लेना है, तो आपको कटिंग 15 मई से 30 मई के बीच, या हम ऐसा कह लें मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में हम इसमें पौधों में कटिंग करते हैं, जिससे मई की कटिंग के बाद जो नई ग्रोथ आएगी वो आपको ठंड में अच्छा फल देगी। रिकमेंड ये करते हैं कि आप कोशिश ये करें बरसात का फल ना लें। तो आप सीधे क्या करेंगे, फरवरी में आप कटिंग पौधे की नहीं करेंगे। आप सीधे पौधे की कटिंग कब करेंगे, साल में एक बार अगर आपको ठंड का फ्रूट लेना है तो मई के महीने में, मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में आप इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो नई ग्रोथ आती है वो आपको फल कब देगी, ठंड में देगी। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको फल नहीं लेना है बरसात का तो आपको फरवरी में कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे हम कटिंग कब कब करेंगे, मई में। और मई में कटिंग करने के बाद जो नई ग्रोथ आएगी वो आपको फल कब देगी, आपको जाके ठंड में अच्छा फल देगी। दो चार चीज़ें और हो जाती हैं कि अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो प्रूनिंग की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा होती, क्योंकि अमरूद में हमेशा जो नई ग्रोथ आती है, पुरानी शाखाओं में फल नहीं लगता। जो नई ग्रोथ आती है उसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फल देखने को मिलता है। तो अमरूद में हर साल आपको कटिंग की आवश्यकता होती है। नहीं तो जो आपकी मोटी शाखाएं हो जाएगी उसमें कोई ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें कोई फल नहीं आएगा, और आपका लगभग 70 से 80% जैसे जैसे फल जो आपका पेड़ है वो बढ़ता चला जाएगा, और मैक्सिमम पोर्शन में आपका प्रोडक्शन आना बंद कर देगा। ऊपर ऊपर जो नई ग्रोथ आएगी, सिर्फ टॉप पे फ्रूट आना आपको दिखेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए, अगर आप रेगुलर कटिंग या प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई अच्छा प्रोडक्शन अमरूद में देखने को नहीं मिलता। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन सी शाखाओं की हमको कटिंग करनी है, कैनोपी हमको किस तरह से डेवलप करनी है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अमरूद में जो आपकी प्रूनिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग करके जो हम पौधा शेप देते हैं वो ओपन सेंटर शेप देते हैं। बीच का जो आपका तना होगा, अगर कैनोपी के बीच का जो तना होगा वो आप, जो ब्रांच होगी वो आप उसको रिमूव कर देंगे। जो ये बीच की जो शाखा होगी, जो सेंटर शाखा होती है जिसको हम बोलते हैं, जो आपका सेंट्रल लीडर होगा उसको हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, और कैनोपी को चारों तरफ से ओपन या खुला रखते हैं, जिसको हम खुला तन प्रणाली भी बोल देते हैं, ओपन सेंटर सिस्टम बोल देते हैं। तो अमरूद में हम ओपन सेंटर सिस्टम ही रखते हैं। अंदर की तरफ कोई शाखाएं जो बढ़ती हैं हम उसको रेगुलरली रिमूव करते रहते हैं, जिससे कैनोपी का फैलाव चारों तरफ हो। अब बात आती है, ये स्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया ओपन सेंटर। हर साल की प्रूनिंग में क्या ध्यान रखना है, तो प्रूनिंग के लिए आपको आवश्यकता ये हो जाती है, हमेशा हमको ध्यान देना है, आपका चाहे फ्रूट हिसार सफ़ेदा हो, इलाहाबाद सफ़ेदा हो, नई वैरायटियाँ चाहे ताइवान पिंक की बात करें, या अलग और कई कई वैरायटियाँ आने लग गई हैं अमरूद में, उन सब की अगर बात करें तो ज़्यादातर हमको ध्यान में देने वाली बात क्या, हिसार सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा, श्वेता वैरायटी, ललित वैरायटी, ऐसी कई वैरायटियाँ हैं जिसको हमें ध्यान देने वाली बात क्या है। आपको हमेशा जो आप प्रूनिंग करते हैं, हर साल फ्रूट लेने के लिए जो कटिंग करेंगे उसमें आप पेंसिल थिकनेस की जो शाखाएं हैं, जो पेंसिल साइज की शाखाएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस टाइम पे जो आपको ये पेड़ पे जो हम खड़े हुए हैं उसमें आपको ये इस तरह से फल दिखाई दे रहा है। ये फल भी हम क्या करेंगे, अब हमको इसको फल लेने का हमको कोई लालच नहीं है, क्योंकि ये फल हमको बरसात में मैच्योर होगा और फ्रूट फ्लाई के अटैक में ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, फ्रूट हमको नहीं रखना है। अब ये जहाँ पे हमने कटिंग दी है, जो नई ग्रोथ आएगी वहाँ से आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा वो आपको ठंड में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देके जाएगा। तो थोड़ा सा हम देखेंगे चारों तरफ कि किस तरह से हम इसको रिमूव करें।
तो थोड़ा पीछे से ही दिखाइए इसको, है ना, इससे पूरा कैनोपी का पता लगेगा। तो इस तरह से जितनी भी पेंसिल थिकनेस की शाखाएं जो है ये हम रिमूव करेंगे। कहीं से इस तरह से 3 शाखाएं निकल रही, उसमें से आप 2 करें जिससे कैनोपी में स्पेस हो जाए। तो इस तरह से जितना भी आपका पेंसिल थिकनेस की शाखाएं हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ हम किस तरह से इसको मेंटेन करते हो। फल बहुत है, फल आपको लगा हुआ है, लेकिन हम किसी तरह का कोई फल नहीं रखेंगे। जितने भी पेंसिल थिकनेस की शाखाएं हैं ये हम सारी ही रिमूव कर देते हैं। अमरूद के केस में ये जो ज़्यादा लंबी शाखा जा रही है इसको भी हम रिमूव करेंगे, क्योंकि हमको कैनोपी का साइज भी मेंटेन रखना है। तो इस तरह से जितनी ये पेंसिल थिकनेस की शाखाएं हैं ये सारी एक हाइट पे हम रिमूव कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको हर साल एक हाइट मेंटेन करनी है कि आप लगभग पौधे को किस हाइट पे मेंटेन करना चाहते हैं। आप उसको 3 फुट पे, 2.5 फुट पे, 4 फुट पे मेंटेन कर सकते हैं। तो वही कैनोपी साइज लेते हुए आप चारों तरफ कटिंग करते हैं, और जो आपको कट देना है मैक्सिमम इन पेंसिल थिकनेस वाली शाखाओं पे कट देना है। अब आपको देखने को इसमें ये मिल रहा होगा कि ये शाखा क्या है, अंदर की तरफ जा रही है जो आपकी सेंटर को डिस्टर्ब करेगी। तो हम इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कुछ शाखा आपको इस तरह से आप देख रहे होंगे वीडियो में कि इस तरह से आपको ये जो सेंटर की शाखा है, ये शाखा जो आपकी अंदर की तरफ जा रही है पूरे कैनोपी में लाइट जाने से और एक तरह से कैनोपी के अंदर पूरी एक तरह से डेंस ग्रोथ दिखाएगी, तो ये सारी कैनोपी को ख़राब करेगी। तो जो सेंटर में जो शाखा जा रही है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये इस तरह से ये सेंटर की जो शाखा है इसको हम रिमूव करेंगे। अंदर जाने वाली जो भी शाखाएं हैं ये अंदर जा रही हैं, ये शाखाएं जो भी अंदर की तरफ जा रही हैं उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ध्यान में रहे जितनी भी आपकी ड्राई ब्रांचेस हैं, सूखी शाखाएं हैं, उनको भी बिल्कुल हटा दें, क्योंकि वो हमारे किसी मतलब की नहीं है। और इस तरह से आप पूरी कैनोपी साइज को चारों तरफ इस तरह से पेंसिल शाखाओं में कट देते हुए इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से जो आपकी प्रूनिंग है ये चारों तरफ आपको इस तरह से पेंसिल थिकनेस की शाखाओं में कट देना है। कैनोपी आपको ओपन सेंटर में रखनी है। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अमरूद में कई बार गलतियां ये होती हैं, प्रूनिंग जब हम करने जाते हैं तो प्रूनिंग के समय हम बहुत नीचे कट लगा देते हैं। जो ओवर मैच्योर शाखाएं हैं उसमें अगर हम कट लगा देते हैं, उसमें आपको जो नई ग्रोथ आएगी वो ज़्यादातर वेजिटेटिव ग्रोथ आएगी, जो आपको लेट प्रोडक्शन में आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत मोटी शाखाओं में कट ना लगाएं। अगर आपको रेगुलर प्रोडक्शन लेना है, मोटी शाखाओं में हम तब कट लगाते हैं जब हमको कैनोपी स्ट्रक्चर फिर से मेंटेन करना होता है। तो ये आपको कंप्लीट जानकारी थी किस तरह आप अमरूद के अंदर प्रूनिंग करें, किस तरह से सेंटर ओपन रखें, किस तरह से रेगुलर प्रोडक्शन के लिए एक आप अच्छी प्रूनिंग करें। धन्यवाद।